अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह मामलात जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मुंशी ने किस तरह से इंपोर्टेड से बगावत शुरू कर दी है और हंगामी बुनियादों पर इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंपोर्टेड टब्बर के अंदर एक अलग ही किस्म का मातम है। इलेक्शन के हवाले से जो फैसला आया है उस पर टाऊ टाऊ भी बड़ी हो रही है। फैसला तस्लीम भी करना पड़ेगा, जाहिर है मजबूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और इस फैसले के खिलाफ भी एक कैंपेन शुरू कर दी गई है। इलेक्शन रोकने के लिए तरह तरह के नए हीले और बहाने भी लाए जा रहे हैं। और इसके अलावा मरियम नवाज को जी अदालत ने तलब कर लिया है। और मरियम नवाज जो एक हद से निकली हुई थी कि फौज को गालियां दे रही थी, जजेस को गालियां दे रही थी, तो लिहाजा अब वो मरियम नवाज को गालियां महंगी पड़ गई हैं। फौजी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। इस हवाले से एतजाज एहसन की एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और इस वीडियो के अंदर बहुत ही अहम खबरें मेरे पास हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले खान साहब ने जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम किया। उन्होंने कहा कि ये आइन की फतह है। मैं सलाम पेश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा जो है वो आइन को बरकरार रखा है और अपनी जिम्मेदारी पूरी किया और ये फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले के जरिए बहादुरी से वो कहते हैं कि ये काम किया है, लिहाजा हम भी इसीलिए जेल भरो तहरीक चला रहे थे, लिहाजा आज से हम जेल भरो तहरीक जो है वो खत्म करते हैं और मुल्क भर में खासतौर पे पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन के हवाले से अपनी तैयारियां हम आज से शुरू कर रहे हैं। और अब हमारी कैंपेन जो है वो तेज हो जाएगी, क्योंकि खान को यकीन हो गया है कि अब ये जितने भी टों टों करें, जितने भी इधर उधर रोड़े अटकाएं, इलेक्शन तो होना है ना। अब जो कुछ डिस्कशन हो रही है, आपने डिस्कशन नहीं अभी तक सुनी होगी कि आप ये कर क्या रहे हैं, कौन सी नई जो है वो वारदात डाल रहे हैं। आप जनाब ये कहते हैं कि ये जो फैसला आया है ना, ये हमारे हक में आया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इलेक्शन कराने का जो फैसला है, ये मिनॉरिटी का फैसला है। वो कहते हैं कि दो जजेस ने जो है वो पहले ही क्विट किया, यानी वो बेंच से उठ गए और उनका भी यही था कि ये आज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए था। और अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मंदोखेल साहब इन्होंने इख्तलाफ किया है और इन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा है उसके अंदर भी उन्होंने कहा है क्योंकि मामला हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो इस पर सो मोटो एक्शन नहीं हो सकता था। अब हुकूमत यह कहती है, समझिएगा, कि यह फैसला 4-3 से है। यह फैसला 4-3 से है। दो इख्तलाफी नोट जस्टिस अतर मिल्ला के और याया अफरीदी साहब के, और ये दो आज के नोट, तो वो कहते हैं 4 ये हो गए और आपकी तरफ यानी फैसले के हक में सिर्फ 3 जजेस हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि आज हमारी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला इलेक्शन ना करवाने के हक में है, जबकि इलेक्शन कराने के हक में सिर्फ 3 जजेस का फैसला। वो इस तरह की इंटरप्रिटेशन दे रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं ना लोगों को। जाहिर है जो बाकी मांदा बचा हुआ बेंच था, फैसला उसने दिया है और उसमें 3-2 से फैसला आया है। हालांकि मैं समझता हूं कि ये 5-0 से फैसला आना चाहिए था, क्योंकि ये मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर फैसला था, आइन का मामला था, लेकिन फिर भी ये 3-0 का है। अब अगर इनकी ये तावील, इनकी ये बेवकूफी जो ये टीवी पर और हर जगह पे इवन आजम नजीर तारड़ साहब, ये वजीर कानून साहब डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं, वो मान ली जाए, तो फिर जस्टिस इजाजुल एहसन किधर गए, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब किधर गए, जिन्होंने नोट लिखा था कि सो मोटो इस मामले पर लें। और नोट लिखने का मतलब यह था सो मोटो लें यानी फौरी इलेक्शन की तरफ मामला जाएं, आइन टूट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 5-4 से फिर तो फैसला हो गया। फिर भी अगर उनको जो दो जज अगर वो वाले काउंट कर रहे हैं तो आपको वो दूसरे 2 भी करने पड़ेंगे। लिहाजा जी ये इनकी तावीलें हैं। खान ने इलेक्शन की तैयारी का हुक्म दे दिया है और आज फवाद चौधरी साहब ने भी बाकायदा ऑफर दे दी। उन्होंने कहा जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त मामला जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और हम ऑफर करते हैं हुकूमत को कि आए हमारे साथ बैठे और जनरल इलेक्शन के हवाले से हम कोई मैकेनिज्म सेट करें। तो वो ऑफर कर दी गई है। अब इंपोर्टेड की दौड़ें लगी हुई हैं, इजलास पे जनाब इजलास हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जनाब इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इजलास हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनाब हंगामी तौर पर नोटिस लिया है, हंगामी तौर पे आज मुशावरत हुई है और इलेक्शन की तैयारियों पर जनाब काम तेज हो गया है।
सदर साहब से भी राब्ता, गवर्नर साहिबान से भी राब्ते तेज कर दिए गए हैं और कल सुबह 10 बजे दोबारा इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास तलब करने जा रहा है। और इवन कल 28 फरवरी के दिन इलेक्शन कमीशन ने अपना खसूसी सिस्टम जो इलेक्शन करवाने के हवाले से जैसे RTCS होता है वो KPK के अंदर टेस्ट भी किया है। तो ये एक बड़ा सबूत है कि मुंशी साहब को पता चल गया है कि ये इनकी बातों में आके मैं रगड़ा जाऊंगा। इन्होंने जो प्लान बना लिया है ना कि जो इलेक्शन की बात करता है, अभी तो फौजी एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर रही, फौजी एस्टैब्लिशमेंट बात कर दे, हो सकता है ये फौजी एस्टैब्लिशमेंट को भी रगड़ दें, फौजी एस्टैब्लिशमेंट को भी ये रगड़ दें। लिहाजा इन्होंने उनको हर किसी को रगड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन जनाब ये इलेक्शन कमीशन को पता चल गया है कि इनकी बातों में नहीं आना। खबर मेरे पास है, पंजाब और KPK में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हंगामी इजलास खत्म हो गया है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लिया गया। जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को इंतखाबात की तैयारियां तेज करने की हदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अटॉर्नी जनरल से राय भी लेगा। कल 11 बजे इजलास दोबारा तलब किया गया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि वह सदर मुल्क से मुशावरत करके पंजाब में इलेक्शन की तारीख दे। हुक्म दिया गया और हुक्म तो जनाब मानना पड़ेगा। पहले ही आपने बहुत मनमानियां कर ली। तो ये जनाब एक तरफ मामला चल रहा है और हुकूमत ने जनाब आज किसान पैकेज के तहत किसानों को फी यूनिट 3 रुपये 60 पैसे की सब्सिडी जो दी गई थी वो भी ख़त्म कर दिया। तो ये इंपोर्टेड हुकूमत हर किसी के लिए वबाले जान बनी हुई है। दूसरी तरफ जनाब बड़ी तेज़ी के साथ वो केस चलाया जा रहा है टैरियान वाइट वाला, इमरान खान की मुबैना बेटी, वो आज उस पर फिर समात हुई है और उस पर वो समात का जिक्र नहीं करता। लेकिन मुख्तसर ये कि आप कोशिश की जा रही है कि उधर से तो हम फंस रहे हैं, इलेक्शन की तरफ तो हमें जाना पड़ेगा। अब किसी भी तरह कुछ भी करके इमरान खान को नायल किया जाए, ये कुछ किया जाए। हुकूमती वजीर कानून की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह चीफ जस्टिस समेत 3 जज का फैसला अक्सरियती नहीं। वजीर कानून 2+2 4 जजेस का फैसला अक्सरियती है। इसके मुताबिक हाई कोर्ट 3 रोज में अपीलों का फैसला करेगी। वजीर कानून तो ये जी इस फैसले के खिलाफ भी वो जा रहे हैं। और एतजाज़ अहसन साहब जी, बड़ी जल्दी के साथ और भी खबरें हैं, लेकिन एतजाज़ अहसन साहब से पहले, एतजाज़ अहसन साहब ने ये जनाब कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, ये फौजी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। सबसे पहले आप ये सुनिए। फैसला दुरुस्त है, आइन के मुताबिक है। 90 दिनों से कोई मफल ही नहीं, कोई फरार ही नहीं। 90 दिन की लिमिट आइन कहता है और देश नॉट लेटर देन 90 डेज, ये फिक्स करेगा और देश नॉट लेटर देन, यानी ये नहीं कह रहा विदिन 90 डेज, कह रहा है देश नॉट लेटर देन 90 डेज। तो वो बिल्कुल बना है, बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा मौक़िफ़ छूट नहीं रहा है और इसको अब इलेक्शन में इसी तरफ इससे एक चीज हो गई, इलेक्शन से वो फरार जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है कि हम इलेक्शन से फारिग हो जाए और इलेक्शन में करानी पड़े, वो उसके खिलाफ 3 जजों का बड़ा उन्होंने टाइम दिया और ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इलेक्शन ना हो, ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फौजी एस्टैब्लिशमेंट चाहती है इलेक्शन ना हो, ये इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस का बड़ा स्टैंड है। ये जनाब एतजाज़ अहसन की जानब से कहा गया है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये फैसला है। मरियम नवाज जजेस की तज़हीक कर रही हैं, मुसलसल गालियां दे रही हैं, तो लिहाजा सक्खर की सेशन अदालत ने मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया है। तो ये भी जनाब मरियम नवाज को अदालत ने तलब किया है। सक्खर अदलिया पाक फौज के खिलाफ बयान देने का मामला, सक्खर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने अदारों के खिलाफ बयान पर मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज को 10 मार्च पर ज़ाती हैसियत में तलब किया। सक्खर के SSP DSP और कंप्लेंट सेल डिप्टी डायरेक्टर FIA, डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम को नोटिस जारी। थाना मॉडल टाउन लाहौर के SHO को भी पेश होने के नोटिस जारी। एडवोकेट ज़हीरुद्दीन बाबर ने सेशन कोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ पटिशन दायर की थी। मरियम नवाज ने आला अदलिया और पाक फौज के खिलाफ जलसे में नाजेबा अल्फाज अदा किए थे। एडवोकेट ज़हीर अहमद। तो मरियम नवाज को जनाब सक्खर की अदालत ने तलब कर लिया है। किसान पैकेज ख़त्म कर दिया गया है, हर चीज़ें जनाब महंगी हो रही हैं। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी वाला केस चलाया जा रहा है। और जनाब सीनियर सहाफ़ी कामरान खान कहते हैं
सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाब कराने का हुक्म, हुकूमत मुंह देखती रह गई, इंतखाबात टालने की कोशिश जनाब नाकाम हो गई है। ताहिर अशरफी वो कहती हैं रमज़ान उल मुबारक की वजह से इलेक्शन की तारीख को महलूज़े खातर रखा जाए। रमज़ान उल मुबारक की खालस अबादात का महीना है जो साल में एक बार ही आता है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी का इलेक्शन पर मुवक्कफ, तो वो उन्होंने मुतालबा कर दिया क्योंकि रमज़ान है लिहाजा ये खालिस इबादत का महीना है, इसमें इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मैं जाती तौर पे कहूंगा अगर रमजान के बाद इलेक्शन होते हैं तो ये इमरान खान के हक में जाएगा, पीटीआई के हक में जाएगा, क्योंकि रमजान के अंदर टर्नआउट कम होगा। लेकिन ये जो मौलवी कह रहे हैं रमजान इबादत का महीना है, बिल्कुल ही इबादत का महीना है, लेकिन ये वो मौलवी है जिसकी गाड़ियों से शराब बरामद होती है, जो शराब पीकर सारे लोग जानते हैं टीवी पर बैठ जाता है। ये सरकारी वो बड़े मौलवी जो है सऊदी अरब का टाउट और पता नहीं क्या, ये तो वो बंदा है, इसको इबादत का क्या पता, इसको रमजान का क्या पता। लेकिन ये भी एक वो कोशिश की जा रही, कार्ड खेला जा रहा है कि इलेक्शन आगे चले जाएं, लिहाजा ये चंद दिन के लिए इलेक्शन आगे वाली कहानी डाल डूल के, और इस वक्त क्योंकि इनके पास कुछ भी दिखाने को नहीं है और ये कह रहे हैं कि हमारे हक में आया है फैसला, हमारे हक में फैसला आया है, मुख्तसर ये कि बड़ा सीरियसली गौर शुरू हो गया है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए। सिर्फ दो हलकों के अंदर या दो सूबों के अंदर इलेक्शन से काम नहीं बनेगा। तो ये जनाब सारे मामलात हैं कि मरियम नवाज और सारा ग्रुप और मुंशी ग्रुप बुरी तरह फंस चुका है और इमरान खान की फतह हुई है, पूरी कौम की फतह हुई है और बहुत जल्दी खुशखबरियां आने का सिलसिला जारी हो जाएगा। इनके पल्ले कख भी नहीं रह गया, 1-2 दिन में मामलात खुलकर सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।